मालवंकर हॉल में ये टाउन हॉल हुआ था। मालवंकर हॉल खचाखच ऊपर नीचे आग भरा हुआ था, जितने लोग अंदर थे उतने ही लोग बाहर थे, और लगभग 7 लाख लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे थे। इसी से यह पता चलता है कि लोग इस मुद्दे को लेकर कितने ज़्यादा परेशान हैं। तो आज इस टाउन हॉल में लोगों ने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहली कि पेट्रोल पंप पे लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। अगर कोई E20 लेना चाहे तो E20 ले, और अगर कोई प्योर पेट्रोल लेना चाहे तो प्योर पेट्रोल ले। दूसरा, E20 की कॉस्ट प्योर पेट्रोल से कम होनी चाहिए। और तीसरा कि पेट्रोल की कीमत, आज जब क्रूड ऑयल मार्केट में सस्ता हो गया ग्लोबल मार्केट में, तो पेट्रोल की कीमत 84 रुपये से भी कम लाई जाए। ये 3 मांगे जनता ने रखी है। एक मुद्दा ये उठता है कि जब इथेनॉल किसी भी एंगल से सही नहीं है, इथेनॉल से लोग इतने परेशान हैं, इथेनॉल पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है, इथेनॉल कम माइलेज देता है, इथेनॉल से कोई किसानों का फ़ायदा नहीं हो रहा, इथेनॉल से कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं बच रही। इथेनॉल जहां बनाया जाता है जिन फैक्ट्रियों में, आसपास का पूरा ग्राउंड वाटर दूषित हो जाता है। तो फिर केंद्र सरकार ज़बरदस्ती करके, झूठे आंकड़े देके पूरे देश के ऊपर देशवासियों की इच्छा के खिलाफ इथेनॉल पुश क्यों कर रही है? हमारे ऊपर ज़बरदस्ती क्यों कर रही है? हमारे ऊपर क्यों थोप रही है? आखिर मोदी सरकार की क्या मजबूरी है या उनकी क्या हिडन एजेंडा है? तो सारी जांच करने पे पता चलता है कि ये अमेरिका के दबाव में किया जा रहा है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और उसे समझ नहीं आ रहा हम अपने इथेनॉल कहाँ बेचें। और इंडिया ने कुछ महीने पहले USA के साथ ट्रेड डील साइन की थी, जिसमें ये क्लॉज था कि अगले 5 साल में इंडिया अमेरिका से $100 बिलियन का सामान खरीदेगा। अब कहाँ से खरीदें ये $100 बिलियन का सामान? तो इथेनॉल हम अमेरिका से खरीदने जा रहे हैं। इस साल E20 लागू करने की वजह से हम अमेरिका से इस साल $2.5 बिलियन का इथेनॉल खरीदेंगे। तो 5 साल में इन्फ्लेशन देखते हुए, डॉलर की कीमत देखते हुए, सब चीज़ों को देखते हुए हम 5 साल में $20 बिलियन का इथेनॉल अमेरिका से खरीदेंगे। तो $100 बिलियन का जो टारगेट है, उसमें से 20% टारगेट इथेनॉल से पूरा होगा। ये इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के सामने कमज़ोर पड़े हुए हैं। वो इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कुछ मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से पूरे देश को उन्होंने ट्रंप के सामने गिरवी रख दिया है। देशवासी बहुत दुखी हैं। प्रधानमंत्री जी की जो भी मजबूरियां हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि अगर आप अपनी मजबूरियों को फेस नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दीजिए, किसी और को प्रधानमंत्री बनने दीजिए जो कम से कम ट्रंप का आंखों में आंखें डाल के मुकाबला कर सके, लेकिन पूरे देश को दुखी मत कीजिए। सर, आपने ऐलान किया है कि आप PM आवास जाएंगे, तो ऐलान करके जाएंगे, जाहिर है सिक्योरिटी होगी। अभी कुछ दिन पहले नेता विपक्ष ने भी वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, तो क्या लगता है? तो जैसे उनको जहाँ तक जाने दिया था, मुझे उम्मीद है हमें भी वहाँ तक तो जाने देंगे। सर, कितने प्रतिशत लोगों ने आपके पास भेजी है? कितनी तादाद? 2 लाख से ज़्यादा पिटीशन आ चुकी है। सरकार ये दावा कर रही है कि इथेनॉल नहीं होता तो पेट्रोल महंगा होता, और इथेनॉल पेट्रोल कैसे महंगा होता? आमने सामने बैठ के बात करते हैं। मैंने कैलकुलेट किया है, और मेरी कैलकुलेशन मैंने पब्लिक डोमेन में डाली है। कैलकुलेशन बड़ी सीधी सी है कि जो क्रूड ऑयल है, उस क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, फिर उसमें स्टेट टैक्स लगते हैं, उसमें सेंट्रल टैक्स लगते हैं, वो सारे मिलाने के 84 रुपये बन रहा है। तो कैसे महंगा होता? हमें बेवकूफ़ बना रही है केंद्र सरकार। और पिछली साल 70,000 करोड़ रुपए का ऑयल कंपनीज को मुनाफा हुआ है। जो ये कह रहे हैं कि US और ईरान के वॉर के दौरान घाटा हुआ था, वो घाटा पिछले साल के प्रॉफिट से पूरा कर लो। सर, राज्यसभा में प्रश्न लगाया E20 को लेकर, तो सरकार ने इस ओर इशारा किया कि सिर्फ E20 की वजह से माइलेज कम नहीं होता, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सरकार ने कौन सी स्टडी है? कोई स्टडी तो होगी। आज हमने इतने सारे लोगों को आपके सामने प्रेजेंट किया। आज पहले तो लोगों ने नहीं कहा, CNG आया तब तो नहीं कहा, और इतने सारे अभी तक। अब जब सारे देश के लोग कह रहे हैं भाई E20 से खराब हो रहा है, मिस्त्री कह रहे हैं, मैकेनिक कह रहे हैं, इंजीनियर्स कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, किसी की तो सुनोगे आप। जब आप किसी की भी नहीं सुन रहे, तब मन में शंका आती है, यार इनकी मंशा दाल में कुछ काला है।
आज पहुंचे हो यहाँ पर, मांग क्या है आप लोगों की? गन्ना लेकर आप पहुंचे? देखो, गन्ना पहले तो चूसने के काम आता था, चीनी गुड़ बनाने के काम आता था, पर आजकल इससे सरकार ज़बरदस्ती इसके रस को पेट्रोल में मिला रही है और हम सब की गाड़ियों की ऐसी तैसी करने में लगी हुई है। E20 वाला पेट्रोल जिस तरीके से गाड़ियों की माइलेज की और गाड़ियों की मेंटेनेंस की ऐसी तैसी कर रहा है, करोड़ों लोग हर दिन के इसके पीड़ित बन चुके हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने एक नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 रखा और यहाँ पर हज़ारों लोग पहले से ही पहुँच चुके हैं जो पीड़ित हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली के अंदर ये सेमिनार है, पर पूरे देश के अंदर मुझे लगता है कि जो करोड़ों पीड़ित है इस चीज़ के, वो आज इस मीटिंग में ऑनलाइन भी जुड़ेंगे और अपनी समस्याएं डिस्कस करेंगे, क्योंकि सरकार को समझ नहीं आती कोई जो जेन्युइन इशू भी है जिससे करोड़ों लोग परेशान भी हैं, जब तक शोर मचा के ना बताया जाए सरकार को समझ नहीं आता। पिछले दिनों में भी देखा, जब तक छात्र लाखों की गिनती में जंतर मंतर पर नहीं उतरे, सरकार को समझ नहीं आया कि जवाबदेही तय करनी पड़ती है। तो आज एक्सपर्ट्स भी आएंगे और आम लोग भी आए हैं जो सब अपनी व्यथा रखेंगे। मुझे लगता है सरकार को जल्दी से जल्दी ये गन्ने के रस की मिलावट वाले पेट्रोल से लोगों की जान छुड़ानी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि विदेशों में भी इस तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे देश में क्यों नहीं? सरकार कॉपी तो करना चाह रही है हमारी, पर कहते हैं ना, नकल के लिए अकल चाहिए। जिन देशों की सरकार कॉपी कर रही है, जरा वहाँ का पैटर्न चेक कर लें कि किस तरीके से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए गए पहले, उसके बाद इसको लागू किया गया। पर हमारी सरकार ने बिना कोई ऑप्शन दिए पूरे के पूरे देश में ज़बरदस्ती गाड़ियों में तेल डालना शुरू कर दिया और करोड़ों लोग हर दिन उनका खर्चा बढ़ा दिया मेंटेनेंस और माइलेज से रिलेटेड। तो सरकार को हमारी समझ नहीं आ रही कि नकल किस तरीके से करनी चाहिए थी। तो ऑटोमोबाइल कंपनियां, उनके जो मैनुअल है उस पर साफ लिखा होता है कि 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं वो E20 पेट्रोल के लिए कॉम्पेटेबल नहीं है, पर 2023 से पहले की गाड़ियों में E20 डला, उनके माइलेज और मेंटेनेंस के इशू आए, सरकार के हाथ खड़े हैं। सरकार ना तो जवाबदेही लेके तैयार है और ना टेक्निकल पैनल पे डिस्कशन करा के तैयार है। सरकार को ये आता है वो जो गुंडों जैसी हरकत होती है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों के ऊपर दबाव बनाओ और उनसे ज़बरदस्ती जो अपना दिल करता है, जो अपने को सूट करते हैं, वो बयान बुलाओ। तो आज यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी आएंगे जो बताएंगे कि E20 कहाँ नुकसानदायक है और कहाँ ये इस्तेमाल हो सकता है। एक्सपर्ट की तो आपने बात कर दी, तो आगे क्या रुख रहने वाला है? आज एक्सपर्ट आए, आप लोगों के पास कंप्लेन आ रही है, आगे रुख क्या रहेगा? देखिए, समस्या तो बहुत बड़ी है। सरकार जितनी जल्दी इसको समझे और इससे लोगों की जान छुड़ाए उतना बेहतर है। नहीं तो रिसेंटली हमने देखा किस तरीके लोग, लाखों लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर सड़कों पे आए, तब सरकार को समझ आई। अगर सरकार को वही तरीका पसंद है तो मजबूरी में फिर से देश के लोगों को अपने काम धंधे छोड़कर E20 पेट्रोल के खिलाफ सड़कों पर आना पड़ेगा। राजनीतिक सवाल